से प्रियंका गांधी आ रही हैं और विपक्ष के सभी नेता लखीमपुर खीरी में आ रहे हैं। क्या लगता है कि सिखों को बरगलाने की कोशिश हो रही है? देखिए, ऐसा है कि जब से मोदी सरकार आई है, सबसे पहले करतारपुर लांगा खोला गया, जो इनके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी, जो ये शायद 50-55 सालों में इन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद जो 84 का नरसंहार हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल SIT गठित की बल्कि थाने जैसे अधिकार भी दिए, SIT को फॉरेंसिक टीम दी, और उसमें बहुत से पुराने उनके कार्यकर्ताओं के नाम सामने उजागर हुए। उनको ज़मीन खिसकती नज़र आई है। यही ज़मीन उन्होंने जब देखा नहीं बन पा रही है तो उन्होंने तराई क्षेत्र के जो हमारे पीलीभीत के सिखों को आगे करने का प्रयास किया। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम मानते हैं, लेकिन इसमें आप भाजपाई वर्सेस सिख वर्सेस हिंदू करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो केवल राजनीतिक प्रेरित है। ये राजनीति से केवल प्रेरित है कि आप इसको सिख वर्सेस हिंदू करना चाह रहे हैं, जबकि वहाँ जो लोग थे आपने देखा होगा कि जो मार रहे हैं, जो फोटो में सामने वायरल हो रही है, उसमें एक भी सिख नहीं है, एक भी सिख नहीं है जो मार रहा हो। सिखों को कभी भी धार्मिक जो है ये नहीं सिखाया जाता है कि आपको नरसंहार करना है। हम केवल सेवा भाव से चलते हैं और हम सेवा भाव को ही महत्व देते हैं। आपका क्या नाम है? सरदार नीतू सिंह। सरदार नीतू सर, ये जिस तरह से हो रहा है कि हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि इस तरह से आंदोलन में लोग कामयाब हो जाएंगे? कैसे कामयाब होंगे? क्योंकि ये घड़ियाली आंसू हैं। कांग्रेस अपना वक्त भूल गई। क्या वो जो दंगा हुआ था वो क्या लोगों में रोष था? वो एक सुनियोजित षड्यंत्र था। कानपुर में 127 लोग मारे गए। आज तक क्या हुआ उनका? कांग्रेस की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, बहुजन की सरकार थी, पर जब योगी सरकार आई तो SIT बनी, दोषियों के नाम जद हुए और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी होगी। इस समय योगी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से सिखों के साथ एक सिक्के के दो पहलू हिंदू और सिख के लिए सहानुभूति जताते हुए भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, उनको ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन किया, उनके समाज के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक समाज का अल्पसंख्यक मोर्चाओं का गठन करते हुए उसको बढ़ावा दिया, खुली छूट दी, उससे ये बौखलाए हुए हैं। क्योंकि आने वाले 2022 यूपी में जो सरकार बननी है वो योगी सरकार बन रही है, पूरी बहुमत से बन रही, उससे बौखला के ये कुछ रचा जा रहा है जिसको कोई भी सिख सुनियोजित ढंग से सफल नहीं होने देगा, बल्कि पुनः योगी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है। सर, जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ हमें क्यों नहीं जाने देना चाह रहे, क्या लगता है वहाँ जाने देना ठीक है? देखिए, लोकतंत्र में ठीक है उनको जाना है, मगर नियम से जाए। धारा 144 लगी हुई है, तो जो 5-5 आदमियों को इजाज़त दी गई है उस हिसाब से जाएं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, सन 84 में लोकतंत्र कहाँ था? जो आज दुहाई दे रहे हैं प्रियंका का, मैं भी वीडियो सुन रहा था कि लोकतंत्र है, न्याय चाहिए, तो सन 84 में 5000 से ऊपर सिखों का कत्लेआम हुआ, सरेआम सिखों को जला जला के मारा गया। कांग्रेस का पूर्ण रूप से उसमें हाथ था। तब लोकतंत्र कहाँ था? एक बार भी उन्होंने अफसोस जाहिर किया? एक बार भी अनशन पे 1 घंटे के लिए बैठ जाए प्रियंका? एक मरतबा हम लोग के घर में आए, पूछे कि हम आपके दुख में साथी हैं? पूछा उन्होंने आके? आज जब है इनकी सरकार कोई नहीं है, इनका जो है वजूद खत्म हो चुका है कांग्रेस का, तो आज इनको नजर आ रहा है SIT किसने गठित की? मोदी जी ने। जो जिनको उम्र कुमार सज्जन कुमार जी को हुई वो किसने किया? मोदी जी ने। 30 साल तक न्याय क्यों नहीं सिखों को दिला पाए? ठीक है। क्या नाम है सर? कमलजीत सिंह। ठीक, आपसे ये प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि आज ही देखा गया कि किस तरह से सिद्धू भी काफिला लेके 1000 गाड़ियों के पहुंचना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है कि लखीमपुर खीरी में पंजाब वालों का कैसे काम आ गया? कोई नहीं काम आ गया, सिद्धू का कोई काम ही नहीं है वहाँ। वो तो ताली ठोंको, ताली ठोंकने वाला वहाँ क्या न्याय करवाएगा? सरकार खुद इसमें चाह रही है कि न्याय हो। योगी जी ने कहा दोषी बक्से नहीं जाएंगे, तो बक्से नहीं जाएंगे। जो भी कांड होता है, जो भी यूपी इस समय उत्तर प्रदेश बना हुआ है, और ये विपक्ष को जो है हजम नहीं हो रहा है। वो कुछ ना कुछ चाहती है, 6 महीने बाद इलेक्शन है, वो चाहती है कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करो कि जिससे जो है आम जनता सरकार से नाराज हो। लेकिन आम जनता और हमारे सिख भाई ये सरकार से नाराज नहीं है, ये सरकार से संतुष्ट हैं, क्योंकि सरकार जो है सिखों को अपने साथ जोड़ रही है, और हम लोग जो है उनके साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए जुड़ रहे हैं कि उनका काम अच्छा दिख रहा है। आज देख लीजिए, कोई भी अपराधी है, आज इतने समय में, आज उत्तर जब से योगी सरकार है, प्रदेश में कोई दंगा हुआ? आप बताइए, कोई दंगा हुआ? जब कोई दंगा नहीं हुआ, पूरा काम कायदे से हो रहा है, तो ये विपक्ष को कुछ ना कुछ तो चाहिए।
विपक्ष को कुछ मिल नहीं रहा है, हड़बड़ाहट में वो अपनी जो है ये साजिश रच रहा है, वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं होगा। क्या नाम है भैया? प्रदीप भाटिया। अच्छा, ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें कहा जा रहा है कि ये आंदोलन में किसान हैं या सिर्फ सिख हैं, कि कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जो ये लखीमपुर में घटना हुई है बहुत इसकी निंदा करता हूँ, और मैं ज़रूर जानता हूँ कि योगीनाथ शासन में अपराधी बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। योगीनाथ जो है किसी जो भी करेंगे वो बिल्कुल न्याय ही होगा। क्या लगता है ये जो आंदोलन हो रहा है इन सभी से बरगलाया जा रहा है लोगों को बरगाया जा रहा है, लेकिन कोई बरगाया नहीं, सब जानते हैं, सब समझदार हैं। जो भी काम करेंगे योगीनाथ जी वो बहुत ही अच्छा होगा। वो